बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटायर इंग्लिश जोन वेलकम्स यू। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक सिंपल। हमने पढ़े इससे पहले पार्ट में, अभी हम पढ़ने लगे हैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अपने मोबाइल पे या एसेसरीज पर रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप इसे विडमेट पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी आज का अभी का ये सेगमेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। नाम से ही जाहिर है नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव फिक्रात कौन से होते हैं? ऐसे फिक्रात होते हैं नेगेटिव जिसमें किसी काम का करना होना या सहना नफ़ी में पाया जाता है, किसी काम का मतलब इनकार पाया जाता है। और इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, कोई चीज़ पूछी जाती है। ये दो किस्म के होते हैं, सिंपल होता है और WH क्लास वाले होते हैं। तो नेगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। ये इंतहाई अहम है जी, डिड नॉट। ये डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। ये डू की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड नॉट। ठीक है, डिड है ये। शी सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखें, मैं क्यों पिछली पार्ट में मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये नेगेटिव है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे क्यों आई है, ये एक सवाल है। इसलिए कि देखिए, अब अगर यहां पे भी सेकंड फॉर्म है और यहां पे भी सेकंड फॉर्म, ठीक है जी, ये नहीं, एक फिक्र में दो इकट्ठी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, नहीं आएगी। ठीक है, ये देखें सेकंड फॉर्म है डिड डू की, और ये फिर यहां पे भी सेकंड फॉर्म लगा दें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो लिहाजा ये सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट डिड नॉट, क्योंकि मनफी है तो डिड नॉट लगेगा, जिस तरह प्रेजेंट में डज नॉट लगाते थे या फिर डू नॉट लगाते थे। ठीक है जी, तो ये डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म आ गई, लिहाजा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिक्रा देखते हैं जी, शी डिड नॉट ईट एप्पल। शी डिड नॉट ईट एप्पल। अब देखें ये ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट एट ईटन। ठीक है जी, इनकी तीन फॉर्म इस तरह बनती हैं, ईट एट ईटन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, शी डिड नॉट ईट एप्पल। कोई और भी कर सकते हैं, आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। ही डिड नॉट बाय द कार, ही डिड नॉट बाय द कार। और भी फिक्र आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल बहुत जल्द याद आ जाएंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, कुछ अर्सा के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना होगी, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है कि फूल यूं ही नहीं खिला करते, बीज को दफन होना पड़ता है। आपको इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं सवालिया की तरफ। एज यू नो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वन ऑफ देम इज सिंपल व्हाइल द अदर वन इज WH क्लास। तो सिंपल में मैंने फार्मूला लिखा है, ये देखें जी, डिड सबसे पहले आएगा, ये फिर सेकंड फॉर्म में डिड जी आ गए, ये डू की सेकंड फॉर्म डिड पहले आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डिड पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मैं फिर बता रहा हूं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सवालिया और मनफी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। ये फिक्रा है जी, डिड ही गो टू बाजार, क्या वो बाजार गया, क्या वो बाजार गया। ठीक है जी, अब इसको अगर सवालिया नंबर 2 में कन्वर्ट कर दूं, कब क्यों कैसे, ठीक है जी, किसका किसके कितने, वो फिर आ सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब्स के भी शुरू में आ जाएगा। ठीक है जी, डिड ही गो टू बाजार सवालिया नंबर 2 में अगर मैंने वाई लिख दिया है, जब व्हेन लिख दें आप, व्हेन डिड ही गो टू बाजार, वो बाजार कब गया। ठीक है जी, वाई डिड ही गो टू बाजार। ठीक है, ये WH क्लास ये डिड के भी शुरू में आता है, वाई डिड ही गो टू बाजार। अब सवालिया अगर मनफी कर दें, अगर इसके साथ मैं मनफी भी अटैच कर दूं कि तुम बाजार क्यों नहीं गए, तुम बाजार क्यों नहीं गए,
तो वाई डिड ही, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगा देते हैं। वाई डिड ही नॉट गो टू बाजार, ये एरो है। वाई डिड ही नॉट गो टू बाजार। तो दोस्तों ये था हमारा अभी का पार्ट, जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किए हैं। तो अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह आपके दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक देने के लिए आपका होस्ट मोहम्मद असद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।